पूरी ज़िंदगी गुजार दिया देश के लिए। हम एक बॉर्डर पर आदमी जब पहरा दे रहा है या देश की रक्षा कर रहा है या कुछ भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, तभी लोग चैन से सो रहे हैं यहाँ पर। जी, मैं नेवी से रिटायर्ड हूँ, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक से। मैं बॉम्बे से आया हूँ। यहाँ देख रहा हूँ कि आज 3 महीने से ऊपर से हमारे सीनियर लोग काफ़ी परेशान हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं सोचा कि इनके सपोर्ट में चलूँ यहाँ पर, और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं सुन रही है। इनके साथ जो जातियाँ हुई हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, उसको कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए हम पूरा सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, उसको पूरा किया जाए और इनके साथ जस्टिस किया जाए, इनके साथ न्याय दिया जाए। लगभग 92 दिन हो गए हैं, 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन ऐसे में अभी तक कोई भी सरकार के तरफ से कोई भी या तो लेटर नहीं आया है, कोई नुमाइंदे नहीं आया इनसे बात करने के लिए, जबकि भारत के लिए इन्होंने अपनी कुर्बानी दी। यही तो विडंबना है। मतलब जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी देश के लिए, अपनी सुरक्षा की, अपने कंफर्ट की बिल्कुल चिंता नहीं किया, उसके साथ साथ अन्याय किया जा रहा है। और जो गवर्नमेंट है वो तो इवेशन मूड में है, मतलब कि चलो टालते जाओ टालते जाओ। कब तक टालते जाओगे भाई? आखिर किसी की परेशानी एक न एक दिन तो जैसे बड़ा होकर फूटेगी। तो गवर्नमेंट जो पॉलिसी अपना रही है कि चलो खुद ही उठ के चले जाएंगे परेशान होके, ये लोग हटने वाले यहाँ से नहीं हैं हम लोग, और हम लोग यहाँ पर रहेंगे, और जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम लोग इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सर, बड़ी बात तो ये है कि सरकार आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पूर्व सैनिक ने कई बार अपने अपने तरीके से बात रखने की कोशिश की, सरकार को ज्ञापन भी दिया। तमाम ऐसे चीज़ें जो आप कर सकते हैं आपने किया, लेकिन आखिरकार सरकार की नज़र क्यों नहीं है आपके तरफ? ऐसा कुछ तो आपके समझ में आया होगा। अब इसके बारे में तो भाई सरकार जाने क्या पॉलिसी अपनाई हुई है, लेकिन तो सरकार ये गलत कर रही है। जो आदमी, हम बोलते हैं सबके साथ न्याय हो। हम फौजी मतलब ठीक है स्पेशल हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम सीनियर जो बाकी जो जनता भारत की है उनको भी साथ न्याय बोलेंगे। हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है हम उसके लिए हम बोलेंगे, क्योंकि जितने दिन अभी OROP आई, उसमें OROP क्या है? कुछ उसका मतलब नहीं है। जो किसी को कुछ दिया, अभी जितने भी रैंक हैं नायब सूबेदार से लेकर के ऑनरेरी कैप्टन तक, एक पैसा नहीं बढ़ाया गया बल्कि कम कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें किस हिसाब से किया गया? बिना किसी सोचे समझे में पॉलिसी बना दी जाती है। कौन जो हमारे रिकमेंड करते हैं अपने लिए फ़ायदा उठा लेते हैं, हमको कुछ मिलता नहीं है। तो ये सब चीज़ों के बारे में विसंगतियों को दूर करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, और उम्मीद है कि हम एक दिन सफल जरूर होंगे। सर, विसंगतियों की यदि हम बात करें तो कोई एक विसंगति नहीं है, विसंगतियां काफ़ी है। जैसे 1 रैंक 1 पेंशन में 2.81 और 2.57 के बीच सबसे पहले ये तो लंबी खाई है, एक बात। दूसरी बात, डिसएबिलिटी पेंशन की यदि हम बात करें तो उसमें भी एक बहुत बड़ी खाई है। और इसी तरीके से लेके यदि तमाम जो 1 रैंक 1 पेंशन में आता है, चूँकि 1 रैंक 1 पेंशन सिर्फ JCO जवानों के लिए था, इसमें अधिकारियों का कोई मतलब नहीं था, लेकिन हुआ है यहाँ पर उल्टा। यही तो हमारी लड़ाई है कि जो गलत हुआ है उसी को सही किया जाए, और मतलब विसंगति दूर किया जाए। एक कोई गलती नहीं है, काउंट किया है तो काउंटलेस, मतलब n नंबर ऑफ, मतलब ये जो प्रॉब्लम्स इसमें हैं, और इसके जितने आदमी बैठे हैं यहाँ पर, कुछ उसका मतलब सुनवाई नहीं हो रही है, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ तक कि मीडिया को भी मना लगता है किया होगा, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, शायद मीडिया को मना किया है कि इसको कवर मत करो ताकि लोग पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी आज के ज़माने में सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, इससे काफ़ी लोगों को जागरूकता आई है। यही सुनकर मैं बॉम्बे से यहाँ पर आया, उसी जो सोच करके चलिए अब देखते हैं, वहाँ पर ही अपने साथी लोग बैठे हैं, अकेले हम भी कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। जी जी। मीडिया के आप जिक्र करते हैं, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया 20 तारीख से ही आप लोगों को पूरा भरपूर कवर कर रही है, और तमाम ऐसे लोग भी जो पूर्व सैनिक हैं वो इसको देख भी रहे हैं और आम लोग भी देख रहे हैं, तो क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? क्या किस तरीके से लोग आपको कुछ फ़ोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं यहाँ आने के लिए? नहीं, उसके लिए हम उसका शुक्रगुजार हैं। जो मीडिया में आज तक वगैरह की बात नहीं करता हूँ, लेकिन बाकी लोग सोशल मीडिया के, जैसे आप लोग हैं, आपको हम शुक्रगुजार हैं, आपके एहसानमंद हैं। वी आर वेरी काइंड ऑफ यू कि भाई चलो ठीक है, आप हमारे लिए कुछ कर रहे हो। और लेकिन तो ये है कि ये जो सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, इसको सुन करके काफ़ी असर पड़ रहा है। आज पूरे देश में, भारतवर्ष में, गाँव में लोग इकट्ठा होकर के DM को ज्ञापन दे रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, और बात धीरे धीरे बढ़ेगी। और एक दिन सरकार जो आज कुंभकर्ण निद्रा में सोई हुई है, उनकी निद्रा टूटेगी और हमारी बातें उनके पास पहुंचेगी और हमारे साथ न्याय किया जाएगा। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो 1 रैंक 1 पेंशन को आप देख रहे हैं, जिस तरीके से विसंगतियां भी सामने आई है, तो इसमें दोषी कौन है? अधिकारी दोषी है, सरकार दोषी है? सरकार दोषी, अधिकारी को हम क्या बोलें? अधिकारी हर आदमी अपनी अपनी फायदा की बात करेगा, लेकिन सरकार का हमने देखे क्या सही क्या गलत है। हर आदमी अपने फायदे की बात करेगा, लेकिन सरकार है कि मतलब देखे कि भैया क्या सही क्या गलत है, उसको करना चाहिए लागू।
अब कोई आदमी बोल दिया, उसको सरकार लागू कर दिया है, तो गलत बात है ना। हम तो सरकार का ही दोष देंगे, और कुछ दोष उनका भी है जो अपने फायदे के लिए बात कर गए, बाकियों को छोड़ दिए। बीड़ी इकट्ठा करने के लिए सब यहाँ पर हैं, बीड़ी इकट्ठा करने के लिए तो यहाँ पर एक सर्विसमैन आते हैं, और फायदा लेने के लिए अपना फायदा लेके चले जाओ। तो मेन दोष हम देंगे सरकार का, और बाकी ये भी है जो कि अपने फायदे की बात करके बाकी पीछे हट गए। जी, बात तो वही है, क्योंकि जो संख्या बल है वो जेसीओ जवानों का दिखाया गया अधिकारियों ने, जो और जिसके तहत उन्होंने वन रैंक पेंशन की मांग करी और सरकार ने उसको पूरा भी किया। सरकार ने अपने रैलियों में भी वन रैंक वन पेंशन की बात करी थी कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो निश्चित रूप से मैं वन रैंक वन पेंशन दूंगा, और उन्होंने दिया भी, लेकिन मिल नहीं पाया जिसके लिए तो वन रैंक पेंशन की बात तो किया उन्होंने, लेकिन वन रैंक पेंशन सिर्फ नाम के लागू कर दिया। ये जो एक्चुअल वन रैंक होनी चाहिए, वन रैंक OROP, वो नहीं लागू की गई। कुछ किसी को दे करके रेवड़ी बांट दिया, चलो पब्लिक खुश हो गई। लेकिन आज जो असलियत होनी चाहिए हम उसकी बात करते हैं। क्या हुआ उसकी बात छोड़िए, क्या होना चाहिए उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं, कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और हमारे हक की लड़ाई, हमें हक मिलना चाहिए। जी, उसी के। सर ये बहुत बड़ी बात है कि जब एक सैनिक वो बॉर्डर पर जा कर के देश की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, जिसकी वजह से कि भारत में रह रहे तमाम लोग सुख और शांति से अपने जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन जब वो अपना कार्यकाल समाप्त करते हैं और जब उनको अपने हक के लिए इसी तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर आना पड़ता है, तो ऐसे में क्या लगता है कि एक कुठाराघात अपने मन में नहीं? बिल्कुल, हमें अपने आप पर लगता है कि दिल पर कुठाराघात होता है कि हमने पूरी ज़िंदगी गुजार दी, अपने सबसे जो ज़िंदगी के असली दिन होते हैं, जवानी के दिन, बचपन से लेकर के, बचपन में आए, बूढ़े के यहाँ से गए, पूरी ज़िंदगी गुजार दिया देश के लिए। हम एक बॉर्डर पर आदमी जब पहरा दे रहा है या देश की रक्षा कर रहा है या कुछ भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, तभी लोग चैन से सो रहे हैं यहाँ पर। अदरवाइज बॉर्डर सुरक्षित नहीं है तो देश में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है तो बाकी की क्या कहा जाए। तो थोड़ा तो हम सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, भाई किसके साथ ऐसा ना किया जाए, उनको उनका हक दिया जाए। जी, तो सर क्या उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार आप लोगों की बात को सुनेगा? अच्छा, इसी में एक और सवाल ये है कि चलिए आप लोग तो सेवानिवृत्त होकर आ गए और धरना दे रहे हैं अपने हक के लिए, लेकिन जो नए लोग फौज में भर्ती हुए हैं, जिनको 10 साल 8 साल 5 साल हो गया है, जब वहाँ तक ये खबर जा रही होगी, और निश्चित जाहिर सी बात है कि वहाँ तक खबर ये जा रही है, तो उनको क्या लग रहा होगा? क्या उनके अंदर देशभक्ति जगेगी? क्या उनके अंदर ये बात पनपेगा कि हम देश के लिए सेवा करें और फिर हमें अपने हक के लिए इसी तरह दिल्ली के जंतर मंतर जाना पड़ेगा? ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, ये हमारे थ्रू उनको भी मैसेज जा रहा है, क्योंकि उनको भी रिटायर होना है, हर आदमी को तो एक दिन रिटायर होना है। तो वो भी अब वो तो अभी सर्विस में है, उनके कानून ऐसे हैं कि वो कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन दिल सपोर्ट उनका भी है। जैसे कि अभी दिल से वो भी सोच रहे हैं कि हमको साथ ऐसा किया जाएगा, तो सपोर्ट उनका, लेकिन वो की बात दे, उनके हाथ बंधे हुए हैं कि भाई हमारे साथ खुल के नहीं आ सकते हैं। अदरवाइज ये जो हमारे साथ जो आज अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, हमारी मांग नहीं सुनी जा रही है, हमको परेशान किया जा रहा है, हमारे आदमी 3-3 महीने से यहाँ बैठे हैं, उनको कोई सुना नहीं जा रहा है, तो ये उनको भी पता लग रहा है जो सर्विस में है, तो उनको भी पता लगेगा ना इसी बातें सुनी, तो उनको भी ये बात जा रही है, लेकिन वो भी दिल से दिल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब खुल के नहीं आ सकते, यही बात है। और जैसे रिटायर हो रहा आदमी हो रहा है, तुरंत बाकी यहाँ पर आ रहा है हमारा सपोर्ट करने के लिए, तो वो भी हमारा खुल सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जी, एक चीज़ मुझे बताइए, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बॉर्डरों पर जाते हैं, होली में हो, दिवाली में हो, दशहरा में, आप लोगों के साथ में सब मिल के मिठाई खाते हैं, खाना खाते हैं, एक हौसला अफजाई होता है, और ऐसे में जब आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ता है अपने हक के लिए, तो कुछ ठगा सा महसूस नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। हर होली दिवाली पर चले जाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, राजनाथ सिंह हो, वहाँ जाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, दिखाते हैं फौजियों के साथ हैं, लेकिन जहाँ साथ देने की बात आती है वहाँ पर किनारे हट जाते हैं। तो ये गलत बात है ना भाई। अभी वो जाके फ़ोटो खिंचवा रहे हो, दिखा रहे हो कि हम मतलब बहुत फौजियों के साथ हैं, ठीक है साथ है वो, लेकिन जहाँ मतलब साथ देने की सही में बात आती है वहाँ तो पीछे हट जा रहे हो आप, बिल्कुल सांस नहीं ले रहे हो, तो ये तो गलत बात है, किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा सर, फौज में जो एक सिस्टम है, जो लोग कहते हैं कि फौज का सिस्टम बिल्कुल पुराने ज़माने के ब्रिटिश काल के जैसा है, और एकदम सेम उसी के जैसा लोग अभी भी कर रहे हैं वहाँ पर, चाहे वो बैटमैन सिस्टम की बात करें या फिर जो अधिकारी हैं वो अपने अंडर में जैसे जवानों से बहुत तरह के काम करवाते हैं, घर का भी काम कराते हैं, और वो तमाम। जी जी, ऐसे में क्या कहना? ये अब उसके बारे में तो घर का काम हमारे, मैं तो नेवी से हूँ, ज़्यादा हमको बारे में पता नहीं है, लेकिन उसके बारे में सुना हम कैसा घर का काम कराते हैं, उनके सहायक सिस्टम होता है, हम ज़्यादा नहीं जानते, इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन तो अगर ऐसा है तो गलत बात है भाई, सबको बराबरी का हक है, ठीक है, रैंक सीनियर है आपका, आप अपनी जगह पर हो, लेकिन एक इंसानियत भी तो होती है। ह्यूमन राइट की बात हम नहीं कर रहे हैं कि फौज के कानून अलग होते हैं, लेकिन एक कुछ हद तक ठीक है, सीनियरिटी जूनियरिटी, हर बात में सीनियरिटी दिखा करके मतलब नहीं ऐसा लगता।
तो ये सब चीज़ें जो अगर पर्सनल काम कराया जाता होगा तो बहुत गलत है, बंद होना चाहिए। क्योंकि सर एक मेडल की बात आती है कि जिस तरीके से 97% आप लोगों की संख्या है जैसे जवानों की और 3% ही ऑफिसर्स की संख्या है, लेकिन जब मेडल बांटने की बात आती है, मेडल लेने की बात आती है, तो वो लोग आगे आ जाते हैं, आप लोगों का स्थान पीछे हो जाता है, ऐसा क्यों? फिर वही बात हो गई, आप जैसे बोले कि जैसे फ़ायदा लेने की बात है पेंशन की, वही लोग रिकमेंड करते हैं, वही लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, तो सब कुछ अपने ले जाते हैं और बाद में कुछ एक तो बात भाई ये भी ना हमको नहीं मिला, तो बिल्कुल वही है मतलब कि 95% तानाशाही का, या मतलब एक तानाशाही तो नहीं बोल सकते, लेकिन अपने फ़ायदे अपना रिकमेंड कर दिए, भाई हमारे लिए रिकमेंड आप करोगे, हमारे अधिकारी हो तो रिकमेंड नहीं करोगे तो नहीं हमको मिलेगा, अपना पहले खुद का हमारा थोड़ी करोगे आप, पहले अपना करोगे, तो वही चीज़ें हैं, मतलब ये सब नहीं। सर क्या माना जाए कि अब जिस तरीके से जैसे जवानों के हाथ में माइक भी आ गया है, स्टेज भी आ गया है, तमाम ऐसी बात बोलने का भी तरीका आ गया है, तो ऐसे में क्या सरकार से आप लोगों की जो बातचीत है उसको एक सकारात्मक तरीके से देखा जा सकता है? हम तो देख रहे हैं और इसी भरोसे बैठे हुए, उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, यहाँ बैठे हैं इसी उम्मीद पर ना कि एक दिन सरकार हमारी बात सुनेगी, उसके कानों पर जू रेंगेगी और उसकी नींद टूटेगी, और इसी उम्मीद में आज हम यहाँ बैठे हैं कि भाई सरकार कुछ करेगी इसी के साथ। सर ये साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और जो तमाम ऐसे कमेटी इसमें एक विलय हो गया है और आप लोगों की जो शक्ति है वो काफ़ी मजबूत हो गई है, तो ऐसे में अगला क्या कदम होगा, क्या कुछ ऐसे कॉल की संभावनाएं हैं? नहीं, जुड़ तो रोज़ हमारे साथ लोग रहे हैं, हमारी संख्या रोज़ बढ़ती जा रही है, हमारी शक्ति बढ़ती जा रही है, लेकिन जो प्रोटेस्ट की बात है मतलब हमारा शांतिप्रिय प्रोटेस्ट रहेगा, हम ऐसा कुछ नहीं तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, हम पटरी नहीं उखाड़ देंगे जा करके रेलवे की कि वही देश को नुकसान हो, क्योंकि हम देश की रक्षा जिंदगी भर किए हुए हैं, हम नुकसान नहीं पहुँचाएंगे देश को। हमारा बहुत शांतिप्रिय ढंग से प्रोटेस्ट होगा और जो भी होगा सरकार को ही चाहेंगे कि हमारी बात सुने, हम उनमें से नहीं कि जा करके रेल पटरी उखाड़ दें, कहीं बस जला दें, घर जला दें किसी का, किसी को मार पीट, हम वो नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट हमारी भाषा समझ नहीं पा रही है जी। इसमें क्या लगता है कि इन दोनों के बीच में कमियां कहाँ हैं, जो कि आप भी ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार भी आपके तरफ में कह रही है कि नहीं भाई फौजी हमारे जो है वो फौजी हैं, उनके लिए हमें बहुत हमदर्दी है, लेकिन बात नहीं बन पा रही? अब इस बारे में तो मैं ही कमेंट कर पाऊंगा क्या कमी है, हम तो अपनी तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं, अभी सरकार बताए क्या चाहती है वो, हम तो नहीं कुछ कह पाएंगे। इसी के साथ मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ आपका, भाई आपने हमारी बात को रखा और बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सर।